बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आपसे बाबा नागार्जुन की एक कालजयी कविता आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब यह मूल्यांकन आप पर छोड़ता हूं कि वह आज आज़ादी के 80 वर्षों बाद भी कितना वह प्रासंगिक रह गया है। देखिए, बाबा नागार्जुन सब दिन गरीबों, दलितों, शोषितों के लिए लड़ते रहे और उसके लिए लिखते रहे। अब देखिए यह कितना तक उस उद्देश्य को पूरा कर पाता है, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। अब सुनिए, किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है। अब फिर लिखते हैं, सेठ है, शोषक है, नामी गला काटू है, गालियां भी सुनता है भारी थूक चाटू है, गालियां भी सुनता है भारी थूक चाटू है, चोर है, डाकू है, झूठा मक्कार है, चोर है, डाकू है, झूठा मक्कार है, कातिल है, छलिया है, लुच्चा लवार है। अब पूंजीपतियों और राजनीतिकों के गठजोड़ पर वह लिखते हैं कि जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वह ही सवार है। जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वह भी सवार है। बाकी सब दुखी है, बाकी सब पस्त है। अब कहते हैं, कौन है खिला खिला, बुझा बुझा कौन है, कौन है बुलंद आज, कौन यहां पस्त है। खिला खिला सेठ है, मजूर है बुझा बुझा, मालिक यहां बुलंद है, मजूर यहां पस्त है। कौन है खिला खिला, कौन बुझा बुझा कौन है, कौन है बुलंद आज, कौन आज पस्त है। अब उसका जवाब देते हैं कि सेठ है खुला खिला खिला, गरीब है बुझा बुझा, मालिक है बुलंद आज, मजूर सब पस्त है। अब फिर वह कहते हैं, मेला है, ठेला पटना है, दिल्ली है, वहीं सब जुगाड़ है। जहां पॉलिटिकल सेंटर होता है वहीं सब जुगाड़ हो जाता है। पटना है, दिल्ली है, वहीं सब जुगाड़ है। मेला है, ठेला है, भारी भीड़ भाड़ है। पटना है, दिल्ली है, वहीं सब जुगाड़ है। मेला है, ठेला है, भारी भीड़ भाड़ है। सोफा है, फ्रिज है, बिजली का झाड़ है। सोफा है, फ्रिज है, बिजली का झाड़ है। फैशन की ओट है, बाकी सब उघाड़ है। फैशन की ओट है, बाकी सब उघाड़ है। पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है। पब्लिक को क्या मिलता है? बजट का पहाड़ मिलता है। पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है। अब वह जो गरीब का जो फेज है उस पर लिखते हैं, जो गिन लो जी गिन लो, गिन लो जी गिन लो, मास्टर की छाती पर कै ठो हार है। गिन लो जी गिन लो, गिन लो जी गिन लो, मजदूर की छाती में कै ठो हार है। अब कुपोषित बच्चों पर लिखते हैं कि गिन लो जी गिन लो, गिन लो जी गिन लो, बच्चे की के छाती में कै ठो हार है। पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है। महल आज देख लो जी देख लो, 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 पब्लिक के पीठ पर बजट का पहाड़ है। अब महल आबाद है, झोपड़ी उजाड़ है। महल आबाद है, झोपड़ी उजाड़ है, गरीबों की झोपड़ी में उखाड़ है, पछाड़ है। अब अंत में कंक्लूड करते हैं,
धत तेरे की कुछो नहीं कुछो नहीं, धत तेरे की कुछो नहीं कुछो नहीं, तिल का तार है तार का तिल है, गरीबी की बस्ती में उखाड़ है पछाड़ है, किसकी है जनवरी किसका अगस्त है। इसी पर अब फिर अंतिम कंक्लूड करते हैं। सेठ ही सुखी है सेठ ही मस्त है, सेठ ही सुखी है सेठ ही मस्त है, मंत्री ही सुखी है मंत्री ही मस्त है, बाकी सब पस्त है और उसी का है जनवरी उसी का अगस्त है, उसी का है जनवरी उसी का है अगस्त है। देखिए, इसको मैंने कालजयी इसलिए कहा है कि आज़ादी के 80 वर्षों बाद भी भारत की स्थिति यही बनी हुई है। और सही मामले में बाबा नागार्जुन जन कवि थे, यानी जनता के दुख दर्दों को लिखते थे। जब इसीलिए उनके मृत्यु के बाद जो श्रद्धांजलि सभा हुई उसमें कवि यादव चंद्र पांडे, कवि और नाटककार यादव चंद्र पांडे ने उनके बारे में कहा कि नागा बाबा मरा नहीं है, नागा बाबा मरा नहीं है। उनको प्यार से लोग नागा बाबा कहते थे। वैसे उनका नाम बैजनाथ मिश्र था, लेकिन उन्हें नागार्जुन उनका साहित्यिक नाम था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें नागा बाबा कहते थे। वही कहे कि नागा बाबा मरा नहीं है, नागा बाबा मरा नहीं है, जहाँ कहीं भी जनता लड़ती नागा बाबा वहाँ खड़ा है, नागा बाबा वहाँ खड़ा है, नागा बाबा मरा नहीं है। नागा बाबा भले आज नागार्जुन हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनकी कविता आज भी प्रासंगिक है, आज भी आप सुन रहे हैं। वह मर नहीं सकते हैं, वह साम्यवादी थे। उनका कहना था कि जब तक पूंजीवाद है तब तक सेठ मस्त रहेगा और मजदूर पस्त रहेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।